बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 मई है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज एक बहुत ही हैरानकुन मामले के ऊपर बात करेंगे। हैरानकुन क्यों है, आगे चल के आपको अंदाज़ा होगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो मौजू जिस पे मैं बहस करने जा रहा हूँ, इसने ना सिर्फ बरतानिया को बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो हैरत में डाल दिया है। क्योंकि कभी आपको पता है कि जी जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता था। लोग बरसों मेहनत करते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे, वीज़ों के लिए चक्कर लगाते थे और सिर्फ इस ख्वाब के लिए कि उन्हें एक दिन बरतानवी शहरियत मिल जाए। यही था ना मेरे, आपके, हम सब के बहुत सारे ऐसे अजीज़ दोस्त, जानने वाले, हमारे मुल्क के लोग, बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के लिए सालों वहाँ गुजारते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, दिन रात एक करते थे और उनकी ख्वाहिश वही है कि जी ब्रिटिश शहरियत मिल जाए। बहरहाल, लेकिन अब जो है सूरत हाल बड़ी हैरानकुन होकर तब्दील हो चुकी है जनाब। आज हज़ारों बरतानवी शहरी खुद अपनी मर्ज़ी से बरतानवी शहरियत छोड़ रहे हैं। लोग सिर्फ बरतानिया नहीं छोड़ रहे बल्कि उसके साथ साथ अपने हाथों से ब्रिटिश पासपोर्ट वापस कर रहे हैं। इसके ऊपर लोग परेशान हैं, इसके ऊपर बरतानिया की हुकूमत परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वाकई ब्रिटिश पासपोर्ट अपनी पहले जैसी ताकत खो चुका है? क्या ब्रेग्जिट ने बरतानिया के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया है? और कौन से ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट के लिए लोग बरतानवी शहरियत छोड़ रहे हैं? आज की ये वीडियो आपको इन बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रही है। तो आज की वीडियो में कुछ आदाद शुमार भी आपके साथ शेयर करेंगे कि होने जा रहा है। जनाब, कई सालों से आपको पता है लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कारोबार के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की तालीम, पुरअमन ज़िंदगी और की खातिर जो है वो दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ से तो यूरोप और अमेरिका इधर उधर जाने का होता है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कुछ दूसरे ममालिक का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुछ लोग आपको पता है दुबई जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बहुत सारे लोग मुल्क जो है बहुत सारे लोगों में जाकर आबाद होते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर कई सालों से ये सब कुछ हो, बल्कि जब से शायद दुनिया बनी है तब से ये सब कुछ हो रहा है और ये एक मामूल का अमल समझा जाता था। लेकिन अब जो तब्दीली सामने आई है वो बरतानवी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ लोग जो है वो मुल्क नहीं छोड़ रहे बल्कि ब्रिटिश शहरियत जैसे मैं आपको जो है उसकी वो भी छोड़ रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल की सबसे बड़ी जो वजह है वो ब्रेक्सिट ही बताई जा रही है। जब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ तो लाखों बरतानवी शहरियों की ज़िंदगी एकदम बदल गई। पहले ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाला जो शख्स था वो यूरोप के कई ममालिक में विदाउट वीज़ा जा सकता था और वहाँ रह सकता था, कारोबार कर सकता था, मुलाजमत कर सकता था, तालीम हासिल कर सकता था। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद वो आज़ादी जो है वो बहुत ही महदूद हो गई। सिस्टम और मुख्तलिफ इमिग्रेशन शराइत सामने आ चुकी हैं। ETA, अब यूरोप जाने के लिए इजाफी कवानीन, वीज़ा पाबंदियाँ, बहुत सारे लोगों के लिए सूरत हाल अब नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। बहुत सारे क्योंकि लोग वहाँ पर रहने वाले विज़िट के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, रिहाइश के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। रिपोर्ट ये बताती हैं कि बड़ी तादाद में बरतानवी शहरी अब स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स की इस तरफ जो है वो जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में से कई ममालिक दोहरी शहरियत की इजाज़त ही नहीं देते। तो ज़ाहिर है जब वो उस मुल्क जाते हैं तो वो कहता है भाई अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ दो, तो ये फिर प्रेफर करते हैं कि बरतानवी शहरियत छोड़ उधर ही चले जाएँ। यानी अगर आप इनकी नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो ब्रिटिश शहरियत आपको छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा हज़ारों लोग ये फ़ैसला कर रहे हैं क्योंकि चूँकि अब इनका मुस्तकबिल यूरोप में है, इसलिए उन्हें बरतानवी पासपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं रही है। आदाद व शुमार इंतहाई हैरानकुन है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2011 तक सालाना सिर्फ 100 से 200 अफराद बरतानवी शहरियत छोड़ते थे। कितने? 100 से 200 अफराद। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है और अब हर साल तकरीबन 900 से ज़ायद दरख्वास्तें बरतानवी होम ऑफिस को मौसूल हो रही हैं, जिनमें लोग बाकायदा अपनी बरतानवी शहरियत तर्क करने की इजाज़त मांग रहे हैं। ये सूरत हाल बरतानवी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, ज़ाहिरी बात है, बल्कि सरमाया, कारोबार और टैक्स का जो निज़ाम है उस पर भी जो है बहुत शदीद इसके असरात कहा जा रहा है कि वो पड़ने जा रहे हैं और इसकी हुकूमत को बहुत बड़ी फ़िक्र भी है। जो लोग सारी ज़िंदगी बरतानिया में कमाते रहे, उन्होंने बरतानिया से पैसे कमाए और उसके बाद वही लोग अब वो सरमाया लेकर दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं। ये आपको पता है जो आपके मुल्क के ज़ख़ायर होते हैं
ज़र मुबादला के और इन चीज़ों के तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और वहाँ जायदाद आपको पता है दूसरे ममालिक में ख़रीद रहे हैं तो पैसा यहाँ से दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कारोबार भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया से मुकम्मल तौर पर बिल आखिर ला ताल्लुक़ हो जाएंगे जब ये सब कुछ होगा तो। और बरतानिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। जब नेशनलिटी छोड़ देंगे तो फिर तो ऐसे ही आएगा ना जब कोई किसी मुल्क विज़िट पे जाता है तो। बहरहाल अब बरतानवी होम ऑफिस ने शहरियत छोड़ने वालों के लिए नए कवानीन और खसूसी एक पोर्टल भी मुतारिफ़ करवा दिया है, और अब हर शख्स को ये साबित करना होगा कि वो बरतानी शहरियत छोड़ने के बाद किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करेगा ताकि वो स्टेटलेस यानी बग़ैर किसी मुल्क की शहरियत के ना रह जाए। बरतानी हुकूमत इस बहरान से निपटने की कोशिश कर रही है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और अवामी मुश्किलात जो सब हैं, उनके बावजूद यूके का वेलफेयर सिस्टम अब भी लोगों को सहारा फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है ताकि लोग इतने बददिल और इतने नाउमीद बरतानिया से ना हों, और लोगों को ग्रॉसरी सपोर्ट, बिजली की बच्चों की तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं ताकि वहाँ मुकम्मल तौर पर मायूस ना हो। लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है कि आखिर लोग बरतानिया जैसे ताकतवर मुल्क की शहरियत छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या ब्रेग्ज़िट वाकई बरतानिया के लिए एक तारीख़ी गलत फ़ैसला साबित हुआ है? क्या आने वाले बरसों में ये जो बहरान है ये मज़ीद बढ़ने जा रहा है? और क्या दुनिया वाकई एक नए इमिग्रेशन पीरियड में दाखिल हो चुकी है? लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ से तो कोशिश होती है कि बरतानिया चले जाएँ, अभी बहुत सारे लोग कोशिश में होते हैं कि बरतानिया चले जाएँ, लेकिन बरतानिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं आपको नंबर्स बता चुका हूँ जो बरतानिया छोड़ कर दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं। ये सारी सूरत हाल थी जनाब जो बरतानिया में दरपेश है, और लोग वहाँ पे इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरे जो इंटरनेशनली इसके ऊपर बात भी हो रही है कि जी वजूहात क्या है, ब्रेग्ज़िट हो रही है। और ये भी ख़बरें हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि होप पॉसिबल है कि बरतानिया एक बार फिर जो है वो यूरोप में शामिल हो जाए और ब्रेग्ज़िट का जो मामला था उसको ख़त्म कर दे जब ये डिबेट भी आना शुरू होगी। तो बहरहाल ये सब सूरत हाल है, और अगर आप बरतानिया में रहते हैं तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि कई ये जो लोगों का फ़ैसला है वो दुरुस्त है या गलत है। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर अपने दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि इन सारे मामलों पे बात करूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। और आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ, वहाँ पे भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उधर भी लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।